हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जहां सबसे ज्यादा अंगूर उगाए जाते हैं। और ये देश उस चीज के लिए भी फेमस है जो हम भारतीय लोगों को बहुत पसंद है, जिसके बिना हमारा दिन शुरू ही नहीं होता। जी हाँ, मैं चाय की बात कर रहा हूँ। तुर्की दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है। मतलब मैंने सुना है कि यहाँ के लोग दिन भर में करीबन 10 से 12 कप चाय पी जाते हैं। दोस्तों, आपको तुर्की के काफी सारे सीरियल्स यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। यहाँ के मूवीज और टीवी शोज दुनिया भर में बहुत मशहूर है। यहाँ के लोग काफी खूबसूरत और खुश मिजाज के होते हैं। इस देश ने तरक्की काफी कर ली है, मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि यहाँ मर्द और औरत दोनों को ही एक समान इज्जत दी जाती है। तो दोस्तों, तुर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है, जिसको एक यूरेशियन कंट्री भी कहा जाता है। मतलब ये यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है। 95% तुर्की का एरिया एशिया में आता है और 5% यूरोप में। तुर्की का कैपिटल है अंकारा और इस देश का सबसे बड़ा शहर और इसका इकोनॉमिक सेंटर है इस्तांबुल। दोस्तों, तुर्की के कुल 8 पड़ोसी देश है: ग्रीस, आर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और बुल्गारिया। इस देश में रहने वाले लोगों को तुर्किश कहा जाता है, जो करीबन 70 से 80% है, और माइनॉरिटी लोगों को कुर्द कहा जाता है। यहाँ ज्यादातर इस्लामिक धर्म के लोग हैं, पर कुछ लोग क्रिश्चियन भी हैं, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री पर यूरोपियन और मुस्लिम दोनों ही राजाओं ने राज किया है। दोस्तों, तुर्की का असली नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है और ये नाम उसको प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में मिला था, जब तुर्की पूरी तरह से रिपब्लिक हो गया था। दोस्तों, तुर्की हमारे भारत देश से एरिया में करीबन 4 गुना छोटा है। मतलब यहाँ का एरिया 7,83,562 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की पॉपुलेशन करीबन 8 करोड़ 20 लाख है, जो भारत से काफी ज्यादा कम है। पर दोस्तों, ये देश काफी बुलंद है, क्योंकि इस देश में ना ही ऑयल फील्ड है और ना ही गैस रिजर्व। तब भी इस देश ने काफी ज्यादा तरक्की करी है। दोस्तों, तुर्की की करेंसी टर्किश लीरा है, जिसका एक टर्किश लीरा हमारे 10 भारतीय रुपए के बराबर है। तुर्की का नेशनल एनिमल ग्रे वॉल्फ है और यहाँ का नेशनल फ्लावर है टूलिप्स। और क्या आपको पता है, तुर्की ने ही टूलिप्स को पूरे यूरोप और दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक पहुंचाया था। और हमारे श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन भी है, जिसे तो आपको देखना ही चाहिए। और यहाँ का नेशनल फूड है कबाब्स, इसलिए यहाँ आपको काफी अलग अलग तरह के कबाब मिलते हैं। एक तरह से कबाब यहीं इन्वेंट हुए थे और यहाँ के जैसे लाजवाब कबाब्स आपको कहीं खाने को नहीं मिलेंगे। तुर्की का इस्तांबुल ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने बाजारों में से एक है। इस बाजार में कम से कम 71 स्ट्रीट्स है और करीबन 3000 से ज्यादा दुकानें हैं। दोस्तों, यहाँ आपको आपकी जरूरत की हर चीज मिलेगी और यहाँ की लाइटनिंग और माहौल यहाँ काफी लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। यहाँ एक समय में 10,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं। तो अगर आप तुर्की जा रहे हैं तो ग्रैंड बाजार में शॉपिंग करना ना भूलें। यहाँ का इस्तांबुल शहर एकमात्र ऐसा शहर है जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स में बना है, यूरोप और एशिया, जो इसे एक यूनिक शहर बनाता है। इन 2 किनारों को आपस में एक बोस्फोरस नाम का स्ट्रेट जोड़ता है। ये ब्लैक स्वान और सी ऑफ मरमरा को आपस में जोड़ता है। यहाँ आए हुए टूरिस्ट इसका यूरोपियन साइड देखना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, इस्तांबुल एक बहुत ही डेवलप सिटी है और यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। दोस्तों, तुर्की में काफी सारे सुंदर बीचेस भी है, जहाँ आप जरूर जाना पसंद करेंगे। और भाई, करे भी क्यों ना, यहाँ पे करीब 463 बीच है और इनमें से कई बीचेस को ब्लू फ्लैग अवार्ड का दर्जा भी मिला है। इसलिए ये बीचेस यहाँ आने वाले टूरिस्ट और यहाँ के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी बन चुके हैं। दोस्तों, तुर्की की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से माना जाता है, क्योंकि इनकी सुंदर यूरोपियन और इस्लामिक कल्चर तो इन्फ्लुएंस करता ही है, पर यहाँ के ठंडे मौसम के कारण इनका रंग भी बहुत गोरा होता है। इसलिए ये देश टॉप 10 कंट्रीज में से है जहाँ सबसे सुंदर महिलाएं होती है। तो अगर आप वहाँ पे घूमने जाए तो वहाँ की लड़कियों पर फिसल मत जाइएगा, वरना आपकी मम्मी को टर्किश बहू झेलनी पड़ेगी। और एक सर्वे में बताया गया है कि तुर्की के लोगों को अपने जीवन में कम से कम 3 बार सच्चा प्यार होता है। यार, इतना खूबसूरत देश, इतने खूबसूरत लोग, बेचारे कंफ्यूज ही रहते होंगे कि आखिर किस से प्यार करें। और हमारी मूवीज में बताया जाता है कि प्यार तो सिर्फ एक बार ही होता है, लेकिन फिर भी हम भारतीय हैं, बहुत लोगों से प्यार कर ही लेते हैं। यहाँ पर कुछ अलग ट्रेडिशंस और कस्टम भी होते हैं, जैसे जब भी कोई बच्चा होता है तो उसे नमक के लेप से ढका जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि इससे बच्चे बीमारियों से दूर रहते हैं और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनेगी। इस कस्टम को बेबी सॉल्टिंग भी कहते हैं। दोस्तों, हम भारतीयों को मिठाई खाना बहुत पसंद है, पर तुर्किश के लोगों को भी मिठाई खाना बहुत ज्यादा पसंद है। वहाँ आपको तरह तरह की मिठाई खाने को मिलेगी।
यहाँ लोग किसी के मरने पर भी मिठाई खाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हर काम के पहले मिठाई खानी चाहिए। और खुशियाँ और दुख तो भगवान की देन है, हमें दोनों ही को खुशी खुशी अपनाना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर आपको दुनिया की सबसे पुरानी मिठाइयाँ भी देखने को मिलेगी, जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने तो मिठाइयाँ सिर्फ वेजिटेरियन ही खाई है ना, तुर्की में चिकन से बनी हुई मिठाई भी मिलती है। कभी आप तुर्की जाए तो एक बार टेस्ट जरूर करिएगा कि उसका टेस्ट टंगड़ी कबाब जैसा होता है या मीठा मीठा मिठाई जैसा। दोस्तों, पूरी दुनिया के अलग देश में रहने वाले लोग भी काफी अलग होते हैं और उनकी आदतें भी। ऐसे ही एक आदत है हर देश के किसी को वेलकम करने की। मेरा मतलब है कि जैसे कुछ देश किसी का भी वेलकम हैंडशेक से करते हैं, हमारे देश में हम किसी का स्वागत हाथ जोड़कर करते हैं, ऐसे ही तुर्की के लोग किसी का स्वागत हाथ को चूमकर करते हैं। जैसे कि आपने काफी तुर्किश सीरियल्स में देखा ही होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि इससे लोगों के रिश्ते और ज्यादा गहरे होते हैं और आपस में प्यार बढ़ता है। शायद कुछ ज्यादा ही प्यार बढ़ा दिया ना इन्होंने, 3 बार प्यार करते हैं। तुर्की में काफी सारे कल्चरल और हिस्टोरिक जगह भी है। यहाँ 13 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे मेसोलिथिक टेम्पल, बिब्लिकल सिटी, वर्ल्ड वॉर 1 बैटलफील्ड, आया सोफिया, इफेसस, कैपाडोसिया जो कि एक रॉक वैली है, टोपकाकी पैलेस। और इन्हीं बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस के कारण ये दुनिया का 6th मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इतना खूबसूरत देश में लोग तो आएंगे ही। दोस्तों, तुर्की में चिड़िया को हिंद कहा जाता है, क्योंकि तुर्की के लोगों का मानना है कि चिड़िया सबसे पहले हिंदुस्तान में ही जन्मी थी, तो वहां पे उन्होंने चिड़िया का आम नाम हिंदी ही रखा है। दोस्तों, तुर्की शहर में जब आप घूम रहे होगे तो आपको स्ट्रीट्स में हर जगह ज्यादातर जवान लोग ही दिखेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ 8.5% ही लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है। इसलिए यहाँ के पिक्चर वगैरह में आपको काफी ज्यादा यूथ ही देखने को मिलेगा। तो ये हमारे भारत की तरह एक जवान देश की श्रेणी में भी आता है। दोस्तों, हम सबको मालूम है ना, कॉफी हमें ताजा बनाती है और अंदर ही अंदर एक जोश भी जगाती है। यूरोपियंस तो कॉफी के दीवाने होते हैं, पर आपको पता है ये कॉफी किसने इंट्रोड्यूस की थी? मुझे तो पहले लगता था कि अमेरिका वगैरह ने कॉफी बनाई होगी, लेकिन ये बात गलत है। कॉफी की इजाद भी तुर्की में ही हुई है। यूरोपियंस को तुर्की लोगों ने ही कॉफी को इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों, क्या आपको मालूम है पहला मानव निर्मित चर्च, जिसको केव चर्च कहा जाता है, जो एक खुदाई के दौरान मिला था, वो भी तुर्की में ही है। और क्या आपको पता है बच्चों को चिमनी के जरिए गिफ्ट बांटने वाले प्यारे सेंटा क्लॉज, जिनका असली नाम सेंट निकोलस है, उनका जन्म भी तुर्की के एक शहर जिसका आज का नाम है डेम्ब्रे में हुआ था। दोस्तों, तुर्की में फूड प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इनफैक्ट देश का 50% लैंड एग्रीकल्चर के लिए है। यहाँ फूड इंपोर्ट काफी कम होता है और ये अच्छी बात भी है, लोगों को अच्छा और ताज़ा खाना खाने को मिलता है। ये फूड प्रोडक्शन कंट्रीज में 4थे नंबर पर है। यहाँ टमाटर काफी भारी मात्रा में उगाए जाते हैं, जो कि पूरे प्रोडक्शन के 42% है। दोस्तों, तुर्की अखरोटों का भी एक बहुत बड़ा उत्पादक है, जो कि काफी रिच ड्राई फ्रूट होता है। दुनिया के काफी ज्यादा अखरोट यहीं से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी तुर्की के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ सुंदर टूरिस्ट प्लेसेस। उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे हम आपको जगह जगह के बारे में बताएंगे और हम और आप टूरिस्ट बनकर उन जगहों पर घूमने फिरने जाएंगे। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में हमेशा खुश रहिए। और जीवन में खुश रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और मिलते हैं एक नए देश, एक नए अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली बार कौन से देश के फैक्ट्स जानना चाहते हैं आप।